Beta, are you getting me? Sir, I have done the video on. So, beta, what I told in the last class, can you tell me? So about heterogeneous, homogeneous, and what are solvent, solute. Okay, beta. What is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture is a mixture which Beta, always try to come in the class with your previous topic. Whatever I told in the previous class, just try to recall once and then come to class. Aradha, just tell to me. Uniform compuration. Heterogeneous mixture does not have uniform compuration. Okay. Stuti? Beta, voice is coming. Stuti? Yes, sir. Whatever I told you in the last class, can you tell me in 1 minute, please? Sir, heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Okay, so what do you understand by what homogeneous mixture? What, sir? What is homogeneous mixture, beta? Homogeneous mixture. If we mix, sir, homogeneous mixture. Okay, no problem, beta. Just try to come in the class with. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. बेटा किसी को नहीं आ रही है? नो सर. बेटा अभी आ रही है. your voice is clear. ओके सर अब आ रही है. ओके. So my screen is sharing now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now today we will start with separation. Okay, so whatever I told you in the last class, just try to recall that, and I'll take a doubt class also with your doubts, and also I'll be asking the question in that class. So try to be ready for that, and just try to understand everything. Just try to recall everything whatever I told you in the next class, in the previous class, and whatever I have taken the class. So just try to go through with that once. Okay, no problem. I'm just starting with the new topic, that is separation. So have you ever idea about the separation? Yes, sir. Tell me, beta. Sir, separation is when we used to divide something into as many parts as we can when they are mixed together. Okay. Anyone else? So separation means when we separate separate each things out from many things. ओके बेटा, जैसे मिक्सचर होता है ना, तो मिक्सचर में बहुत बार चीजें क्या होती हैं, सेपरेट करना जरूरी होता है. ठीक है, जैसे आप मान लो खाना खाते हो, तो मान लो आप चावल, कभी आपने चावल बनाया होगा, घर का चावल होता होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि चावल बनाने के पहले एक बार मम्मा उसको सेपरेट करने की कोशिश करती है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल है वो दूर हो जाए. ऐसा करते हैं ना घर में? बेटा करते हैं ना घर में, एक बार सेपरेट करते हैं, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको चावल बनाने के पहले हम पहले निकालते हैं. अगर कभी देखो मम्मा को बनाते हुए तो उन्होंने किया होगा. कभी वॉश. क्या बेटा, आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर. घर में कभी राइस बनाते हुए देखा है ना? राइस को जब बनाते हैं उसके पहले इसको वॉश करते हैं ना? यस सर. इसके डर्ट और डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जब बाद में इसको हम खाएं तो उससे पहले इसके डर्ट या डस्ट पार्टिकल या जो ऐसे पार्टिकल हैं जो काम के नहीं हैं, वो हार्मफुल हैं, वो निकल जाएं. या कभी हम मान लो चाय है, तो चाय में बेटा जब चाय आप बनाते हो ऐसे एक मान लो एक बाउल में, तो चाय बनाने के बाद नीचे चाय की पत्ती होती है ना बेटा? यस सर. तो आप चाय पीने के पहले क्या करते हो? क्या आप डायरेक्ट कप में डालते हो इसको, ऐसे सीधे डायरेक्ट कप में डाल के उठा के पी लेते हो, या फिर इसको छान के डालते हो?
तो छान के। तो छान क्यों छानना जरूरी है बेटा? तो क्योंकि उसमें जो इसमें जो ये छन्नी होती है बेटा इसलिए होती है क्योंकि ये जो टी के पार्टिकल्स है ना छोटे छोटे उनको रिमूव करे, क्योंकि वो टी के पार्टिकल हमारे काम के नहीं होते, उसको हम ना तो खाते हैं ना तो उसको पीते हैं, बस उसका जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो भी उसका जो बेस है, जो भी उसको हम डाल के मिक्सर हमने बना लिया है और उसका थोड़ा सा स्वाद उसमें आ चुका है ऑलरेडी। अब क्या करते हैं, हम इस टी को हटाते हैं, उसको पीने के पहले टी को उसमें से सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। अब उस सेपरेशन का मेथड कुछ भी हो सकता है, लाइक सेपरेट करने का मेथड उसको हम छान करके सेपरेट करते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने अगर देखा हो किसी बड़ी जगह पे, तो कभी कभी देखो तो कपड़े में भी छानते हैं चीजों को, कपड़े में छानते हुए देखा है बेटा किसी को? Yes, sir. कभी 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 आप देखो तो कपड़े में भी छान के देखते हैं। तो छानने के लिए छानना क्यों होता है? क्योंकि हमें उस पार्टिकल को रिमूव करना होता है। रिमूव करना मतलब सेपरेट करना, ठीक है। तो अभी आप राइट करो व्हाट एवर आई एम जस्ट राइटिंग एंड व्हाट एवर आई विल बी टेलिंग। क्या बेटा? सर मेरे पास डाउट्स थे सर, मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड सब्सटेंस बता बेटा दीजिए। मटेरियल एंड सब्सटेंस इज लाइक सेम थिंग। देखो मटेरियल जो भी होता है वही सब्सटेंस को भी उसी को हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो सभी मॉलिक्यूल और एटम से ही मिलकर बने होते हैं और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम मटेरियल्स भी बोल सकते हैं और सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर पर हाँ। जो बुक मिली है उसमें 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में लिखा है, making it simpler, all materials and substances are made up of matter. So तो बेटा यहाँ पे ये जो लिखा, वहां पे लिखा होगा ऑल मटेरियल और substances are और made of, सब्सटेंसेस, और लिखा होगा ना बीच में। yes sir. तो बेटा और का मतलब होता है कि दीज आर द सेम थिंग्स, दोनों ही चीजें होंगी, चाहे मटेरियल की बात करें चाहे सब्सटेंस की बात करें, वो चीजें सेम ही है, मटेरियल और सब्सटेंसेस। अगर अगर और नहीं लिखा होता, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस लिखा होता, इसका मतलब कि वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। एंड का मतलब होता है दो डिफरेंट चीजें आ रही हैं, और का मतलब जनरली होता है सेम चीज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सर फिर दो अलग अलग वर्ड्स क्यों लिखते हो इसमें? बिकॉज मटेरियल एंड सब्सटेंस आर सेम थिंग बेटा, उसको एक लिखने का तरीका है। मटेरियल्स क्या होते हैं, ये भी यूज होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, या किसी पार्टिकल को या किसी मैटर को बनाने के लिए, उसके छोटे पार्ट्स को मटेरियल बोलते हैं। और सब्सटेंस भी वही होते हैं जो मैटर्स को बनाते हैं। तो सब्सटेंस और मटेरियल एक मतलब एक तरीके की सेम चीज है, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन चाहते हो तो आई विल ट्राई टू सर्च इट। वैसे तो मेरे को पता है कि मटेरियल और सब्सटेंस सेम ही चीजें होती हैं, बट अगर आप चाहते हो कि और कोई स्पेसिफिक चीज में बताऊं तो डाउट क्लास में एक बार पूछना, मैं लिखा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। सर मेरे पास एक और डाउट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड मिक्स्ड सब्सटेंसेस? बेटा दैट इज आल्सो ए पार्ट, बिकॉज मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर भी सेम चीज होती है। मिक्सचर बोलते हैं दो या दो से अधिक पार्टिकल हो या दो से अधिक चीजें मिलाई गई हो। और मिक्स सब्सटेंस हो, वो भी सेम चीज है। सब्सटेंस मतलब कि एक कोई मतलब सॉलिड पार्टिकल है या फिर कोई एक चीज है। सब्सटेंस इज लाइक सिंगल थिंग एंड मिक्सचर इज लाइक कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी मिक्सचर भी सेम चीज है और सब्सटेंस ऑफ मिक्स सब्सटेंस भी सेम चीज है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कह सकते हो कि जो मिक्स सब्सटेंस होता है वो कोई एक सिंगल पार्ट, कोई सिंगल चीज हो सकती है, लाइक जैसे कोई मान लो एक ब्रेड है, तो अब मिक्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब मिक्स सब्सटेंस में क्या है, इसमें एग भी मिला हुआ होगा थोड़ा बहुत, इसमें मैदा भी मिला हुआ होगा, थोड़ा बहुत वाटर मिला हुआ होगा, और ये सिंगल एक ब्रेड की बात हम करें तो उसको हम बोल सकते हैं मिक्स सब्सटेंस। बट मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो जैसे कई सारी चीजें हो सकती हैं, वो आपस में मिली हुई होंगी और बहुत सारा कलेक्शन उसमें होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो? Yes, sir. Okay. So So yes सर बेटा। इसकी बुकलेट में सर जो classification is grouping together of things that are similar to each other in some of their properties. For instance, if we are given some items like pencil, chalk, shirt, blouse, ink, shirt,
pen, trousers, we would group or classify the simpler items as follows. तो उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, तो उसको इन डिवाइड ग्रुप्स में तो किया ही नहीं। बेटा तो हमने तो लिखाया ना हमने तो बताया ना कि क्या होता है सॉलिड, क्या होता है क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्या होता है होमोजेनस। उस पे आप बुकलेट पे उतना मत जाओ, आप उसको रेफरेंस के लिए दिया गया है। मैं जो आपको नोट्स लिखाता हूँ क्लास में वो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो चीज आपकी छूट रही होती है मैं ट्राई करता हूँ कि वो चीज बता दूं। मैंने तो डिफरेंट डिफरेंट करके बताया ना कि गोल्ड क्या होता है, जैसे कंपाउंड में मैंने बताया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई ना, 3-4 पार्टिकल बताए। तो वो सब बुकलेट में तो नहीं होगा ना बेटा हर चीज। अब मैं आपको लिखा रहा हूँ फिर क्लास क्यों ले रहा हूँ? तो क्लास में जो लिखाया जा रहा है उसकी आप चीजें नोट्स बनाओगे तभी तो पता चलेगा ना। हर चीज बुकलेट में नहीं होगा बेटा ना। ओके सर। ओके, अभी अभी हम स्टार्ट करें आगे। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हेडिंग डालो बेटा, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। बेटा हर किसी को समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। ओके ओके। sometimes it is essential to separate, sometimes it is essential to separate the constituent of a mixture. बेटा राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल, Sir, what is written after the separate the constituents, constituents, constituents of a mixture। इसका मतलब होता है it is essential to separate the constituents, sometime it is essential to separate the constituents of a mixture। constituent of a mixture मतलब होता है मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, या फिर मिक्सचर के अंदर कुछ जो जिन चीजों से मिक्सचर बना हुआ है, या फिर जो सॉल्ट पार्टिकल है। जैसे कि आपके चाय में अगर चाय में ओवरऑल टी है, उसमें जो टी लीव्स है ना अंदर जो बच गई हैं उनको निकालना है, वो उसका कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सम टाइम बहुत बार ये जरूरी हो जाता है कि हम उसको सेपरेट करें उसमें से। जैसे चाय से ही हम चाय की पत्ती को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो चाय की पत्ती क्या है, जैसे टी लीव्स है। ठीक है, तो ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टी है। ठीक है, टी का कंस्टिट्यूएंट है। बेटा हर किसी के समझ में आ रही है बात? सर। ओके ओके। यस सर। For example, one have to remove tea leaves from tea. Okay, one have to remove tea leaves from tea. ठीक है, to make it good for। बेटा अगर हम टी लीफ को नहीं निकालते उसमें ना, तो फिर वो पीना उसको अच्छा नहीं रह जाता और ना वो पीने लायक रहता। तो टू मेक इट गुड फॉर ड्रिंकिंग, उसको अच्छा पीने के लिए ही हम उसको निकालते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब जैसे हम कभी कभी वाटर में जो डस्ट होते हैं, आपके घर में आरओ होगा ना? yes sir अब जैसे आरओ में बहुत सारे वाटर में बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
वो सेपरेट आउट नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको वो दिखाई नहीं पड़ते और वो छन्नी से भी नहीं छनते। तो उनको हम आरओ में डाल करके उनको हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए। जैसे लिख लो सेकेंड पॉइंट, आरओ इज यूजिंग फॉर purification of RO is using for purification of water just to remove harmful particles of water. Okay, बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लो, अभी लिख लो, इसको लिख लो। आगे बात करते हैं नीड ऑफ सेपरेशन। वैसे तो मैंने बता दिया कि क्यों नीड पड़ती है सेपरेशन की, लेकिन आप लिख Sir, लो। what you have written after is यूजिंग, बेटा आरओ इज यूजिंग, दिस इज यूजिंग। Excuse me, sir. यस बेटा, Sir, क्या आप constituent का मीनिंग फिर से समझा सकते हैं? हाँ समझा सकते हैं बेटा। कंस्टिट्यूएंट होता है जो मतलब उस मिक्सचर का जो पार्ट है। लाइक अभी एक टी है ना, मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, जैसे टी है, ठीक है, तो टी के अंदर टी है, ठीक है, ऐसे बाउल में टी है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारी टी लीव्स होती हैं। तो टी के अंदर जो टी लीव्स है ना, वो इस टी की कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसको लिख सकते हो, टी लीव्स इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी, ठीक है। जैसे अब की आपने नींबू, जैसे आपने लेमन डाला, लेमन को क्या किया, हम दूसरा पॉइंट, नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो अपने समझ के लिए लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे हमने क्या किया, लेमन, आपने घर में शरबत बनाया हुआ है कभी? Yes, sir. आपने Yes, sir. लेमन को क्या करते हैं आप, वाटर में, Yes, sir. लेमन को क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। अब वाटर में डालते टाइम क्या होता है बेटा, कि बहुत सारे सीड्स अंदर चले जाते हैं, लेमन के सीड्स चले जाते हैं ना बेटा इसमें, वाटर में। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम करते हैं सेपरेट आउट बाहर की तरफ। तो इसको हम सेपरेट आउट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का सेपरेशन होता है, उसको हम छान के सेपरेट करते हैं। और सेपरेट आउट करते हैं क्यों, क्योंकि वो भी एक कंस्टिट्यूएंट है जो कि हार्मफुल है, जो कि जरूरी नहीं है खाना। अगर आप 20 बार खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मे भी उसकी कुछ डिफिकल्टीज भी हो, इसलिए हम सीड्स को निकाल देते हैं, क्योंकि वो बाद में फंसेगा भी। आप पूछ के खाओगे तो आपको स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम छन्नी से निकाल देते हैं। तो वो सीड जो होता है वो शरबत का एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। But sir, there are some fruits in which we eat seeds also. क्या बेटा? Sir, there are some fruits in which we eat seeds too. बेटा लाइक पोमोग्रेनेट, लाइक पोमोग्रेनेट, हम उसका सीड्स भी खाते हैं, लेकिन हमको जो अच्छा लगता है वही तो हम खाते हैं ना। अगर नींबू का अगर हम नींबू का सीड खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या आपको? No, sir. तो फिर हम क्यों खाएंगे? आगे लिखते हैं नीड ऑफ सेपरेशन। हाँ बेटा बोलो। Sir, can you do the screen little up? I was writing the RO. RO? Yes, sir. Yes, okay, no problem. Yes, sir. Need of separation. Need of, अभी तो मैंने बता दिया कि नीड ऑफ सेपरेशन क्यों है, क्योंकि बेटा वो हार्मफुल चीजें होती हैं, उनको निकालना होता है, या तो जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको निकालना होता है, ठीक है। टू, लेकिन आपको मैं पॉइंट्स के साथ लिखा दे रहा हूं, वो भी आप लिख लो, ठीक है। टू ऑब्टेन two different but useful component of a mixture, to obtain two different
बट बेटा हर कोई नोट्स बना रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बहुत सी चीजें होंगी। Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओके, लाइक बटर इज यूजफुल कंपोनेंट, इसमें लिख सकते हो एग्जांपल में butter is useful component Sir, can you explain this point? yes beta, just write it down, I'll explain it. Butter is useful component which is separated by milk. Butter is useful component which is separated by milk by chumming. ओके, देखो बेटा, हमेशा हार्मफुल सब्सटेंस ही बाहर नहीं निकलता। सेपरेशन का मतलब होता है कभी कभी अच्छा सब्सटेंस भी या यूजफुल कंपोनेंट भी बाहर निकालते हैं। आपने कभी क्या देखा हुआ है कि घर में कभी किसी ने मिल्क को बटर में कन्वर्ट होते हुए देखा है? Yes, sir. बेटा एक ओके, मैं बताता हूँ मैंने किया हुआ है इसको। ये होता है मिल्क, ठीक है? मम्मा से पूछना घर milk to ghee. Sir, what is written after milk by? मिल्क बाई chumming. Yes. सबसे पहले the spelling? CHUMMING. Actually CHU MING. MING. CHUMING. chumming. ओके, सो बेटा होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है मिल्क, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है? फिर हीट करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे आप मम्मा से पूछोगे घर में तो बताएंगे आपको कि कैसे उसको सेपरेट करते हैं। आप ऐसे इसको छोड़ दो। अब छोड़ने के बाद क्या होता है, बहुत पक, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, गरम करते हैं इसको, नीचे से गर्मी थोड़ी थोड़ी रखते हैं इसके लिए, ठीक है? अब ये क्या होता है कि ऊपर इसके क्रीम आ जाती है। जब दूध देखोगे ना तो ऊपर का पार्टिकल जो होगा वहां पे बहुत सारी क्रीम कलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है? और नीचे जो होगा थोड़ा थोड़ा दूध रहेगा, मिल्क, ठीक है? अब इस क्रीम को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और क्रीम को निकाल करके बटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस बटर को क्या करते हैं, घी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सेपरेशन तो किया, मिल्क से हमने क्या निकाला, बटर निकाल लिया, मिल्क से हमने क्रीम निकाल लिया, क्रीम से बटर निकाल लिया, बटर से हमने घी निकाल लिया। लेकिन ये सेपरेशन ऐसा नहीं कि हार्मफुल था, उसके अंदर भी होता और हम पीते तो हमें अच्छा लगता, और ना तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता। तो सेपरेशन हार्मफुल तो जो चीजें थी उनको निकालने के लिए होता था पहले, ठीक है? लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि सेपरेशन उनके लिए भी किया जा सकता है जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की चीजों को फाइंड करने के लिए, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। Sir, can you read first point? बेटा, to obtain two different but useful components of a mixer. इसका मतलब है to obtain two different but useful components of a mixture. अगर दो डिफरेंट हैं और यूजफुल कंपोनेंट है किसी मिक्सचर के, तो उनसे हम किसी एक को निकालने के लिए भी सेपरेशन करते हैं। ये इसका मीनिंग है। हाँ बेटा बोलो। Diagram over here, that milk one, you have written over there heat. बेटा मिल्क को गर्म करते हैं ना घर में पहले गैस पे। Yes, sir. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हीट। सबसे Sir, पहले it's heat only.
हाँ बेटा, ये हीट, इसको नीचे से हीट करते हैं, उसके बाद ये बाउल आपका गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है, ये पहले ये हीटेड बाउल होता है मिल्क का, उसके बाद ये क्या होता है, क्रीम ऊपर की तरफ आप जब हीट करके रख दोगे ना, तो ऐसे क्रीम जो होगा ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी। I have saw. ओके, मलाई। हाँ वही 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 बेटा। कभी किसी ने चोरी करके खाई है मलाई? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बहुत सारी खाई है। ओके ओके, सो बात समझ में आई बेटा। यूजफुल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए भी इसको हम क्या Yes, करते हैं, सेपरेशन का यूज करते हैं। तो सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. ओके, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, आपको समझने में आसानी रहेगी बाद में। सर ठीक है? विच वन, ये मिल्क वन? पूरा बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्रॉ कर लेना, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो, कोई जरूरत नहीं जो मैंने किया है वो करो, अपने अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हो। voice is not coming. बेटा सबको नहीं आ रही Sir, है? that milk to ghee, milk till to ghee. No, sir, your voice is clear. ओके, तो मे भी बेटा नेटवर्क इशू हो, एक बार नेटवर्क चेक करो। ठीक है, तो बेटा मिल्क से घी तक पूरा आपको ड्रॉ करना है। आप बस ऐसे समझने के लिए ड्रॉ कर लो कि आपको पता चले बाद में कि कैसे सेपरेट करते हैं। Okay, बाकी कोई बात नहीं है कि इसको जरूरी है ड्रॉ करना। ठीक है, चलो मैं सेकेंड पॉइंट तब तक लिखता हूं, आप इसको ड्रॉ करो। We can draw it in our way. हाँ हाँ, यू कैन ड्रॉ इट इन योर वे। बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। So second point is to remove harmful components or impurities. To remove harmful components or impurities of a mixture. अभी मैंने आपको बताया हुआ था थोड़ी देर पहले, हार्मफुल कंपोनेंट जैसे टी के अंदर अगर टी लीव्स को बार बार खाएंगे, जो टी के अंदर टी लीव्स होती है, हम टी बना के अगर उसको हम सेपरेट नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं हार्मफुल कंपोनेंट्स को। अब जैसे दाल बनाते समय, हम चावल बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे चावल बनाने के पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को चावल के हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमें प्योर राइस मिलता है। कभी कभी आप खाते वक्त देखते होंगे कि छोटा सा पार्टिकल, कोई छोटा सा पत्थर या छोटा सा, बहुत छोटा सा स्मॉल पार्टिकल आपके मुंह में भी आ जाता है खाते वक्त, ऐसा होता है ना? Yes, sir. कभी कभी दाल को खाते वक्त आप देख रहे होंगे कि छोटा छोटा पार्टिकल, कुछ छोटा सा पार्टिकल आ जाता है, वो ऐसा। बेटा अपना माइक म्यूट करना। हाँ, तो छोटा पार्टिकल Rice also. हाँ, जैसे राइस में भी आ जाता है बेटा, जैसे दाल में भी आ जाता है, कभी कभी सब्जी में भी आ जाता है। तो कभी कभी कंकड़ आ जाते हैं, हाँ, वो कंकड़ आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक आध कंकड़ छूट जाता है। इसीलिए उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सेपरेट करते हैं उससे, उसके बाद उसको बनाते हैं। मान लो अगर आपका चावल प्योर भी है, मान लो किसी ने खरीद के लाया और वो बोला कि वो प्योर है, फिर भी उसको एक बार चेक जरूर करते हैं कि ऐसा ना हो कि उसमें कंकड़ का कोई पार्टिकल हो, और ऐसा होता ही है। इसीलिए हर दिन बनाने के पहले उसको एक बार चेक जरूर करते हैं। तो इसको क्या लिखा है मैंने, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज ऑफ ए मिक्सचर। अब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल के अंदर लिखो बेटा, राइट कर रहे ना सभी? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल के अंदर लिखो बेटा, स्मॉल पीसेस ऑफ stones and dust particles are separated from। हाँ बेटा बोलो। सर ये मिल्क बाय के बाद क्या लिखा है? क्या मिल्क बाई चमिंग? चमिंग मतलब उसको एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, हाँ फेटना, इसका प्रोसेस होता है बेटा। क्रीम निकालने के बाद क्या करते हैं, इसका जब क्रीम निकल जाता है ना, तो इसको एक बाउल में ले लेते हैं और ऐसे ऊपर से इसमें ऐसे कुछ फेंटने वाली चीज होती है,
ये कभी कभी इसको नॉर्मल कल्चर से फेंटते हैं, इसको जब सर्कुलरली ऐसे फेंटते हैं ना तो इसमें से बटर निकल जाता है, वो बटर ऊपर तैरने लगता है और नीचे पानी रह जाता है, ऐसा हो जाता है बेटा, तो उसको बोलते हैं फेंटना। ठीक है, सबके समझ में आई बात बेटा? यस सर। ओके, Yes, तो yes, आप अभी एग्जाम्पल में लिखो small pieces of stone and dust particles from rice. Sir, we have to make this diagram. Beta, it's your choice. From rice or dal before cooking it. Okay. Small dust. Example 2. Small dust of vegetables before. So what is written after small dust? Stones and small dust of vegetables before cooking it by a wash. हम धुलते हैं ना वेजिटेबल को, धुलते हैं ना बेटा, वो इसीलिए धुलते हैं क्योंकि जो स्मॉल डस्ट हो, छोटी छोटी डस्ट, वो निकल जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखते हैं, to remove useless components of a mixture. अब यूजलेस कंपोनेंट मतलब जैसे टी लीव्स थी टी के अंदर, तो वो हार्मफुल तो नहीं थी लेकिन यूजलेस थी। अभी किसी ने बोला था कि जो लेमन का वो सीड होता है ना, वो निकाल देते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोला था ना मैंने। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि वो नुकसान करता है, जैसे अभी पोमोग्रेनेट का सीड है वो खाते हैं तो वो अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं कि सीड बहुत नुकसान करता है, बस वो यूजलेस होता है, उसका कोई काम नहीं होता। Sir, everybody used to tell us that if we will eat that, we would get a tree inside our stomach. क्या बेटा? Sir, everybody used to tell us that if we will eat a that's tree, not we that's would not get a right tree. that's not right actually, because in your stomach there cannot be any tree. When I was at your age, when I was in 6th class, then me also was getting the same thing by my parents also, because they were saying कि अगर आप खाओगे तो पेट में बड़े पेड़ हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि हम जब छोटे छोटे सीड्स हमारे चले जाते थे, जैसे वाटरमेलन को खाते टाइम सीड्स चले जाते थे ना, तो मैं 2-4 दिन तक डरता होता था कि ऐसा नहीं हो कि अंदर अंदर कोई पेड़ लग रहा हो। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है बेटा, वो बस यूजलेस होता है, इसलिए हम नहीं खाते। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. Sir, the plant doesn't grows in the stomach due to the stomach acid. बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टमक एसिड्स के लिए भी नहीं हो Sir, we पाते। don't get soil in our stomach. Yeah, number of things are there. We will discuss someday. Our stomach digests it. Yeah, whenever we will be discussing some funny talks, then we will discuss it. Just try to recall it. हमें एक बार याद दिलाना, जब भी हम कुछ फनी बातें कर रहे होंगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी प्लीज पढ़ो अभी। तो थर्ड पॉइंट में आपने लिखा टू रिमूव यूजलेस कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे लिख लो, एग्जांपल में क्या लिखोगे? Sir, voice is cracking. बेटा सबको कट रही है? No, sir, your No, voice sir. is Sir, it's clear. बेटा No, just sir. try to check your internet once, okay? Because I am just checking again and again, my internet problem is not there, okay? So just try to check.
टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यहां तक सबको समझ में आया बेटा? बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. ओके No, sir. ओके ओके। अभी हम नेक्स्ट चीज बात करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन। जैसे एक मेथड आपको मैंने बताया कि अगर हम टी लीफ को सेपरेट करते हैं तो कैसे सेपरेट करते हैं बेटा? टी लीव्स को कैसे सेपरेट करते हैं? Sir, by strainer. Sir, by stainer or steamer, whatever. ओके ओके ओके। ठीक है, देयर आर, यहाँ पे लिखना मेथड ऑफ सेपरेशन में देयर आर number of particles and matters are available in the surrounding so for the separation of different type of for the separation of different type of particles we generally used different methods. Okay, so अब हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में। बेटा यहाँ पर हमने लिखा है देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मैटर्स आर अवेलेबल इन द सराउंडिंग। हमारी चारों तरफ बहुत से पार्टिकल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे मैटर पार्टिकल्स हैं। तो सो फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, तो अलग अलग पार्टिकल के सेपरेशन के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। लाइक टी लीव्स को सेपरेट करना हुआ तो कैसे यूज करते हैं, उसको छान के स्टेनर में हम यूज करते हैं। अगर मान लो किसी चावल में कोई अगर छोटा सा स्टोन है या फिर कंकड़ है तो उसको हम हटाने के लिए हैंड पिकिंग करते हैं, हाथ से हटाते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्या बेटा? सर थोड़ा सा ऊपर। ओके बेटा, भी मैं बता रहा हूँ केवल ऐसे, उसको सुन लो फिर लिखा भी दूंगा। तो बेटा जैसे चावल का पार्टिकल है उससे हम क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो हम छोटे कंकर्स को रिमूव करते हैं तो कैसे करते हैं? हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के करते हैं। और अगर मान लो दाल में अगर डस्ट है या फिर चावल में डस्ट है, केवल डस्ट जो उसको गंदा कर रहा है, मटमैला टाइप का है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं। तो बाई वॉशिंग, तो वॉशिंग से भी होता है वो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए। तो हम एक एक मेथड की बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो मेथड नंबर 1 में लिखना सेपरेशन ऑफ 2 और मोर। सबसे पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। अगर 2 सॉलिड हैं तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट में लिखना सेपरेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड मिक्सचर्स। बेटा हर कोई लिख रहा है ना? Yes, sir. Sir, सेपरेशन ऑफ 2 और मोर। सर प्लीज थोड़ा सा ऊपर करना। ओके बेटा, ओके ओके, अभी सही है। यस सर। सेपरेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड मिक्सचर। बेटा लिख लो, आगे आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो।
done. ओके ओके, ठीक है बेटा। तो अगर मान लो सॉलिड पार्टिकल्स में, अगर अच्छा बताओ, एक बात बताओ कि अगर आपके पास जो राइस है, ठीक है, मान लो इस थाली में आपके पास राइस है, क्या है, राइस है, तो ये मान लो राइस के पार्टिकल है, ये मान लो छोटे छोटे राइस के पार्टिकल है, ठीक है सर थोड़ा सा ऊपर। बेटा, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ सर, ओके सर। ओके, तो बेटा जैसे अब इसमें छोटे छोटे इसके पार्टिकल हैं, किसके, राइस के, ठीक है, Rice के. अब राइस के पार्टिकल में डस्ट, मान लो अगर राइस के पार्टिकल में थोड़े थोड़े कंकड़ हैं, और वो कैसे हैं, वो ब्लैक तरीके से दिख रहे हैं ऐसे। राइस के पार्टिकल क्या हैं, ग्रीन है, मैं लिख देता हूं, राइस पार्टिकल ये क्या है, ग्रीन है, और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब राइस पार्टिकल ग्रीन है और डस्ट पार्टिकल ब्लैक है। Sir, we have to make this. यस बेटा, यू हैव टू मेक इट। आप डिफरेंट पेन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसे मेक कर लेना। वैसे मैंने ग्रीन में दिखाया हुआ है राइस पार्टिकल को, तो इसको आप ब्लू से दिखा सकते हो, और ब्लैक पार्टिकल्स को आप ब्लैक से दिखा लो। आपके पास डिफरेंट पेन्स तो होंगी ही एटलीस्ट, ठीक है। तो Yes, अब जैसे राइस पार्टिकल क्या है, ग्रीन है, और डस्ट पार्टिकल क्या है, ब्लैक है। तो अब बताओ कि यहां से डस्ट पार्टिकल को निकालना आसान है ना, क्योंकि जो कलर हमें डस्ट पार्टिकल का दिख रहा है वो ब्लैक है, आराम से हम उसको हाथ से उठा के निकाल सकते हैं ना ऐसे। हेलो, यस सर। अगर हम Yes, इसको sir, हाथ से निकाल निकालना चाहें तो बाई हैंड वी कैन सेपरेट डस्ट, ऐसा कर सकते हैं ना हाथ से निकाल करके। Yes, sir. लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसा ही एक पार्टिकल है, ठीक है, ऐसा ही एक बॉयल है, उसमें सबसे पहले तो राइस पार्टिकल में दिखा दूं, ऐसे राइस पार्टिकल है, ठीक है, 1 2 3। Second line, what have you written available in the? कहाँ पे बेटा, अवेलेबल इन द सराउंडिंग, सो फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स वी जनरली यूज डिफरेंट मेथड्स। अब मेथड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेथड्स में बेटा लिखने पे ध्यान उतना मत दो, एक बार आप इसको देख लो, फिर मैं, आप बोलोगे तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा, आप लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं समझा रहा हूँ ये पहले ध्यान दो। अब यहाँ पर जो राइस पार्टिकल थे वो डिफरेंट वो ग्रीन कलर के थे, और जो डस्ट पार्टिकल थे वो क्या थे, ब्लैक कलर के थे। तो इनको इनको इसमें से निकालना आसान था। लेकिन अगर राइस पार्टिकल ग्रीन होते और डस्ट पार्टिकल भी ग्रीन होते और उतने ही बड़े होते, साइज सेम होता, डस्ट पार्टिकल साइज ऑफ डस्ट इक्वल टू राइस, साइज इनका सेम है। अगर साइज दोनों का सेम है तो ये बताओ कि अगर साइज सेम है और यहाँ पर चावल जो है वो उनका भी साइज सेम है और डस्ट का भी सेम है, और दोनों सेम कलर के हैं एंड सेम कलर, तो एक बात बताओ कि इनको क्या सेपरेट कर पाओगे आप? सर आई थिंक सब बहुत मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल होगी ना, क्योंकि इनका साइज भी सेम हो गया बेटा और इनका कलर भी सेम हो गया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमको पता नहीं चलेगा कौन सा राइस है और कौन सा उसमें डस्ट है। तो उसको फिर तो मैं हैंड पैकिंग कर ही नहीं सकता हूँ। मान लो मैं एक बार इसको उठा लूंगा, एक बार इसको उठा लूंगा, मान लो हाथ में टच करके पता चल भी रहा है, तो कितने, एक थाली में इतने चावल होंगे, कैसे पता कर पाओगे कि क्या? Sir, we can't do it with our naked eyes. तो हम इसको हाथ से हैंड पिक करके नहीं उठा सकते, नहीं हटा सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम क्या एक एक चावल को चेक करेंगे कि देखो, मान लो कि डस्ट पार्टिकल होगा तो वो थोड़ा सा हाथ में लगेगा, मतलब उसमें थोड़ा सा फील होगा कि डस्ट पार्टिकल जैसा है। जो चावल होगा वो थोड़ा सा प्लेन होगा। लेकिन क्या हम एक एक चीज कैसे उठा पाएंगे अगर हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि कलर सेम है, और उसका अगर कलर सेम है, साइज सेम है, फिर तो पूरा दिन पता लगा कि चावल बिन रहे हैं, होगा ना, ऐसा ही होगा ना? We are eating dust.
तब तो फिर हम डस्ट को भी ईट कर रहे होंगे। लेकिन होता क्या है, अगर तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि साइज में डिफरेंस होना चाहिए। साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफर करना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड मिक्सचर, अगर उनका साइज डिफरेंट है तो फिर इजी है निकालना। ठीक है, दूसरा अगर उनका कलर डिफरेंट है। Excuse me, sir. यस, Sir, what is the meaning of differ? डिफरेंट मतलब अलग अलग, साइज डिफरेंट है और कलर डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब होता है बेटा अलग अलग। ठीक है, अगर इनका साइज डिफरेंट है या इनका कलर डिफरेंट है तब तो इसको सेपरेट आउट करना इजी है। अगर साइज सेम है और कलर सेम है तब फिर इसको सेपरेट आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बेटा सबको समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शिवांश गुप्ता आपको समझ में आई? Yes, sir. ओके ओके, दैट्स नाइस बेटा। Sir, this one diagram also that same color one. कौन सा बेटा? ये same color one वाला भी बनाना है क्या? बेटा आप बना के रखो ना, आप बनाओगे तो आपको पता रहेगा। अब मान लो अभी मैं समझा रहा हूँ और रात में आप सो जाओगे, परसों उठोगे, कल उठोगे, फिर आप 2-3 दिन क्लासेस नहीं चलेंगी, फिर आप भूल जाओगे कि क्या आपने डिस्कस किया था, क्या नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि आपकी बुकलेट में डायग्राम तो है नहीं, तो आप भूल जाओगे ना। Can you do it a little up? ओके बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। सबने लिख लिया? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, only 5 minutes. In 5 minutes, I will write. ओके, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम बेटा। Sir, I have done. ओके बेटा, ओके। लिख लिया बेटा? No, sir. No, sir. Yes, sir. ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बेटा, टेक योर टाइम। बेटा कैन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? Sir, I have took and I have even done. No problem, you can write it. Sir, I am taking from the laptop. How I can take? We can take a screenshot by a laptop. Windows plus print screen. Nice beta. Print screen at the topmost part. Okay, okay. Shivansh Gupta, have you written all these? No, sir. Okay, just write it down beta. Sir, done. समझ में तो आया ना सबके, क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. How was your class? Sir, nice. Sir, nice. Okay, okay. Sir, nice. Okay, so can we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, okay बेटा। So यहाँ पर आप राइट कर लो, जो मैं बताया उस चीज को एक लैंग्वेज में राइट करना, ठीक है? और वो मैं लिखा देता हूँ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, वैसे तो वो मैंने सेपरेशन का बता ही दिया है, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड का है तो उसमें आप लिखना सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स, solid constituents of a mixture can be easily separated.
of a mixture can be, सर yes beta, मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट का? constituent is a part, constituent is a particle, it's a part of whole substance. Like if we are talking about a mixture, so just it's a part of that mixture, means that is the different particles of that mixture. Okay. ओके सर. Okay, so mixture can be easily separate, mixture can be easily separated if there is a marked difference, or you can write if there is some difference, if there is some difference in their size or color. Okay, sometimes other physical properties like magnetic nature, बेटा राइट कर लो फिर मैं समझा दूंगा. ओके, लाइक मैग्नेटिक नेचर और solubility of a, or solubility of a particular solvent solubility of a particular solvent are also helpful. Okay, बेटा यहाँ पर दो चीजें मैंने और बताई. पहले तो मैंने आपको बताया था कि साइज, अगर साइज में थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर लिखाया हुआ है, या फिर कलर में थोड़ा डिफरेंस है, तो उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं सॉलिड्स को. यहां पर हमने ये दिखाया है, दो चीजें और बताई हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. एक चीज है मैग्नेटिक नेचर और दूसरा है सॉल्युबिलिटी. तो मैग्नेटिक नेचर क्या होता है बेटा? बेटा यहां तक सबने लिख लिया था? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. ओके. मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेट किसी ने देखा हुआ है? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. मैग्नेटिक नेचर होता है ऐसा पार्टिकल जो मैग्नेट के साथ चिपक जाए. द पार्टिकल, इसमें लिख लेना, द पार्टिकल दैट कैन अट्रैक्ट मैग्नेट. और के बाद क्या लिखा है? बेटा और कहां पे? और कलर. No, sir. Sometimes magnetic nature. क्या बेटा? मैग्नेटिक नेचर, द पार्टिकल दैट कैन अट्रैक्ट मैग्नेट. सर आपने जो सेकंड सेंटेंस लिखा है समटाइम्स अदर, उसमें मैग्नेटिक नेचर के बाद मैग्नेटिक नेचर और solubility of a particular solvent are also helpful. Solubility of a particular solvent are also helpful. तो पहली बात तो हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक नेचर क्या होता है. The particle that can attract magnet towards it. Gaining magnetic nature.
बेटा क्या आपकी बॉडी मैग्नेट को अपनी तरफ खींचती है? No, sir. क्या No, sir. क्या आपके हाथ में रखी हुई बुक क्या मैग्नेट को अपनी तरफ खींचती है? No, sir. क्या आपके घर में रखा हुआ चाकू मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि चाकू के पास मैग्नेटिक नेचर है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द पार्टिकल दैट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेट टुवर्ड्स इट गेनिंग मैग्नेटिक नेचर। एग्जाम्पल में Sir, लिखो। more of the magnetic nature is found in metal. ओके तो Excuse मैग्नेटिक, me, sir. यस बेटा Sir, बोलो। how can knife can be attracted by magnet? बिकॉज इट हैव मैग्नेटिक नेचर, और मैग्नेटिक नेचर उसके पास होता है, क्यों है? क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो मेटल की तरफ अट्रैक्टिव होता है। मेटल जो होता है इसकी तरफ क्या होता है? मैग्नेट अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। And sir, sometimes it also attracts to a button and anything. हाँ, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेट होता है बेटा, इसलिए सॉरी मेटल होता है, इसीलिए उस तरफ वो अट्रैक्टिव होता है। तो मैग्नेट जो होता है मेटल की तरफ ज्यादातर वो अट्रैक्टिव होता है। अब होता क्या है बेटा कि चक्कू में आपका मेटल का बना हुआ होता है, वो किसका बना हुआ होता है? लोहे का, उसको बोलते हैं आयरन। आपने सुना है आयरन कभी? Yes, sir. तो जो Yes, आपका नाइफ होता है बेटा वो बना हुआ होता है आयरन का, ठीक है। अब What is आयरन the का spelling of magnetic? बेटा मैग्नेटिक, You MAGNETIC have written that MA. बेटा मैग्नेटिक NETIC। सो अभी समझ में आया मैग्नेट अपनी तरफ, जिसको जो पार्टिकल मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा? उसके पास मैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके Yes, sir. क्या आपके हाथ में रखा हुआ बिस्किट मैग्नेटिक नेचर शो करता है? No, sir. No, sir. Sir, ओके क्या आपके हाथ में रखी हुई चाय मैग्नेटिक नेचर शो करती है? No, No, sir. sir. ओके तो एग्जाम्पल में लिखना, Sir, एग्जाम्पल में the keys also attract magnet. The क्या? door keys. Ma'am, sir, the door keys. हाँ, डोर कीज आल्सो, लाइक डोर कीज, locks. like knife, Cereals also attract matter. Locks. locks also। Sir, cereals also. सीरियस मतलब बेटा Cereal. Sir, key. जैसे मेटल हो गया, मेटल में नाइफ होता है, मेटल में कोई सा भी हो, ठीक है। अब Excuse me, sir. यस बेटा Can you show Sir, our mobile phone is also attracted to metal, magnet, isn't it? बेटा मोबाइल फोन अगर प्लास्टिक का बना हुआ होगा, कभी कभी मोबाइल फोन की जो बॉडी होती है मेटल बॉडी, मोबाइल फोन के पास मेटल बॉडी होती है, ठीक है, कभी कभी। But sir, its inside parts are of metal. बट लेकिन वहां पे पहुंच नहीं पाता ना मेटल बेटा। अब जैसे आपका ये फिंगर है आपका, आप अगर एक मोटा सा कोई ऐसे बुक रख दो, अब इधर मैग्नेट रख दो और इधर क्या कहते हैं मेटल रख दो, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना बेटा। पैकेट में आता है सीरियल। बेटा एक Sir, बार metal cooler also. यस बेटा यस, दीज आर द इनफ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक पार्ट। जब आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा आपको बताया जाएगा, बट मैंने आपको बताया क्योंकि आपको पता हो चीजें, ठीक है। दूसरी चीज थी सॉल्युबिलिटी। सर थोड़ा ऊपर करना। बेटा कर रहा हूं बेटा दूसरी चीज थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? ओके सर। हो गया, लिख उठा बेटा। Solubility is when something can mix in something, like sand could not mix in water. Its solubility is kind of weak. Yes. Like a solid particle or gaseous mixed in liquid sometimes.
तो जितना ज्यादा वो मिक्स होगा, Solid particle you have written genius? बेटा गैसियस गैसियस गैसियस। तो सॉलिड पार्टिकल में जैसे क्या हो गया, सुगर, जैसे हो गया सॉल्ट, ठीक है। अब सुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको हम वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब वाटर में ये क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब क्या होता है, जितने ज्यादा ये डिसॉल्व होंगे वही इनकी सॉल्युबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा डिसॉल्व होने की कैपेसिटी होती है उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। हेलो, Yes sir. बात समझ में आ गई बेटा। अब जैसे आप बिस्किट डालोगे चाय में, बिस्किट है तो चाय में बहुत कम डिसॉल्व होता है। अगर डिसॉल्व होता है तो नीचे आप देखते होगे कि बिस्किट जो होता है वो पूरा तो चलो बिस्किट तो टूट जाता है, लेकिन उसमें ये घोल बना लेता है, ऐसे बना लेता है ना। आप उसको पीते हो ना तो आप उसको बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा लगता है, ऐसा होता है। Yes, sir. तो वो इसलिए क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो पूरा सॉल्वेंट नहीं बन पाता। नहीं तो क्या होता है पता है, अगर आप उसी शुगर में, चलो मैं बताता हूँ एक एक्सपेरिमेंट जल्दी से बताता हूँ। ये मान लो एक टी है, ठीक है, इसमें आप डालते हो शुगर, जितना मम्मा ने बना के दिया उसके अलावा और शुगर आप डाल देते हो। अब मान लो ये टी है, इसमें आप डालते हो बिस्किट, ठीक है, ये आप डालते हो बिस्किट। अब बताओ शुगर रिजॉल्व होगी अच्छे से या बिस्किट? Biscuit. बिस्किट, टी में Sir, बिस्किट। sugar. Sir, biscuit. कौन बोल रहा है बिस्किट डिजॉल्व होगा? Sir, me. I'm saying biscuit. बेटा शुगर अच्छे से डिजॉल्व होती है और दिखती भी नहीं है, लेकिन बिस्किट जो होता है वो डिजॉल्व कम होता है और दिखता भी ज्यादा है। आप देखोगे तो आपको वो Biscuit dissolves easily. बेटा बिस्किट टूट जाता है। आप उसको एक बार देखोगे ना तो वो नीचे वो ऐसे मड टाइप का बनाता है और बहुत गाढ़ा सा होता है वो। आप एक बार आज अभी चाय लेना, अभी जैसे क्लास खत्म होगी और तुरंत बिस्किट डालना उसमें, आप देखोगे ना नीचे वो बहुत गाढ़ा सा बनेगा। लेकिन Excuse me, sir. यस बेटा। What is written after particle? बेटा पार्टिकल कहाँ पे लिखा है? सॉलिड पार्टिकल और गैसियस। Okay, sir. ओके तो बेटा आप अभी क्या करना, जैसे क्लास खत्म होगी आप टी के अंदर शुगर डालना और फिर टी के अंदर आप बिस्किट डालना। आप देखना कि शुगर आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी टी के अंदर और मीठा हो जाएगा, लेकिन बिस्किट आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखोगे तो इसका मतलब बिस्किट की सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी ऑफ बिस्किट इज लेसर देन दैट ऑफ शुगर, ठीक है। अब इसको करके देखना, फिर कल हम आगे बात करेंगे कि अगली क्लास में बात करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको सेपरेट करना है, ठीक है। अभी इतना समझ में आया सबकी? Yes, sir. Yes, sir. हाउ वाज योर क्लास? It's nice, sir. That's nice. So can you? कैन यू टेक स्क्रीनशॉट? बेटा ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। मेरी नेक्स्ट क्लास भी है तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। Sir, don't end. Sir, please wait. ओके आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट 3 मिनट। Sir, next class is on this ID only. आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास इसी आईडी पे है? Yes, sir. Excuse me, sir. Sir, we have to make this diagram. बेटा इट्स योर चॉइस। To write, sir, we have to write the solubility of biscuit is lesser than of sugar. क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ बिस्किट Of biscuit is lesser than sugar. We have to write. yes beta, you have to know about that now because I have told you something in the class, so you should know. Maybe I'll be asking you in DPP, so what you will do if you will not have the knowledge, then क्या आपको डीपीपी मिलेगी तो आपको 10 मिनट मिलेंगे डीपीपी में करने के लिए, तो आप क्या कहोगे? तुरंत चाय बना के लाओ, मैं पहले डिप करके देखूंगा शुगर डिसॉल्व हो रही है बिस्किट डिसॉल्व हो रहा है।
या फिर आपको पता होगा कि क्या होता है, जो डीपीपी में होगा वो आपको पता रहेगा? स्क्रॉल अप। ओके बेटा, ओके। Sir, please scroll down. यस बेटा, यस। Sir, I have done. ओके ओके, सो मैं अभी एंड करूं बेटा मीटिंग? No, sir. Can you show me from out to down? हेलो सर, ये Scroll up. Sir, done. You can end the meeting. Sir, our next class is on this one. Sir, please scroll up. बेटा क्या Yes. करना चाहते हो? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. एंड करो मीटिंग फिर? Sir, scroll up. Yes, sir. ओके, गुड बाय बेटा। Bye, We will meet in the sir. next class. Okay, bye. Bye, Bye, sir. sir. Sir, Bye, don't sir. end the Bye, meeting. Our next class is on this only. This तो बेटा item. आपको इस क्लास आपके टीचर्स आ जाएंगे, मैं बस जा रहा हूँ बस, ठीक है? Yes, sir. You can. Okay, bye, sir. बाय।